बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। वैसे पाकिस्तान के साथ जो सलूक करना चाहिए बहुत सही है। आई एम विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ में हूँ कि पाकिस्तान का खात्मा कर दो। पाकिस्तान के लोग दुष्ट हैं और ये आतंकवादी बहुत ही नीच, कमीने और धूर्त हैं जिन्होंने धर्म देख देख करके हमारे यहाँ लोगों की हत्याएं की। तो मैं उन सारे नालायकों का, नीचों का, मैं क्या, देश के सारे लोग, 150 करोड़ लोग, इन नीचों का चाहते हैं कि इतनी बुरी तरीके से इनको पनिशमेंट मिले। लेकिन ये एक बात अपनी तरफ है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो माहौल बना हुआ है कि इन आतंकवादियों ने लोगों से नाम पूछ पूछ करके हत्याएं की, नाम पूछ पूछ करके हत्याएं की और हिंदुओं को मारा गया है। ये हमारे ख्याल से आतंकवादी घटना जो है इस तरीके की ये पहली घटना है कि जहां पर लोगों का धर्म पूछ पूछ करके नाम मारा गया और हिंदुओं को मारा गया है। अब दूसरी बात ये उठती है कि हिंदुओं को मारा गया है तो जिम्मेदार कौन है? आतंकवादी? आतंकवादियों को तो काम ये सब गंदा और पाकिस्तान का ये सारा खुराफात और गंदा काम करने का इनका रिकॉर्ड रहा है और इनको पनिशमेंट भी मिलेगा। लेकिन अब उन्होंने तो मार दिया। अब यहां पर हिंदुस्तान में एक अलग खेल चल रहा है कि देखा, धर्म देख करके मारा है, जाति देख करके नहीं मारा है। सोशल मीडिया में ये वो, न्यूज चैनल पे इधर उधर, पड़ोसी मोहल्ले में, पान की दुकान में, देखा धर्म देखकर। अब यहां पर लोग आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव लेकर के जी रहे हैं। कि देखा, ये मुसलमान लोग जो है कभी ये नहीं हो सकते हैं, मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। अब हिंदुओं को जागने की जरूरत है, अब इन मुसलमानों को सबक से, भाई साहब आतंकवादियों को नहीं, इन मुसलमानों को सबक सिखाने की जरूरत है। हर कोई इसमें लगा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं, इन 20-25 करोड़ मुसलमानों को, जो कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इनको क्या सबक सिखाएंगे? उसमें से बहुत सारे जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी में है, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो सेना में है, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो पायलट हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो सोशल एक्टिविटीज में लगे हुए। हमें किन मुस्लिमों से गुस्सा निकालना है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। क्या ये 25 करोड़ लोग सारे के सारे आतंकवादी हैं? ये सारों से हमें गुस्सा निकालना चाहिए? ये क्लियर नहीं हो रहा है। आतंकवादी कोई और, पाकिस्तान से लोग आए और उन लोगों ने ये किया। उन लोगों ने सिर्फ ये जो 27-28 जितने भी लोगों को मारा है, सिर्फ इनको ही नहीं मारा है। वो इस तरीके की घटना करने के बाद धर्म पूछ करके वो पूरे देश में कुछ ना कुछ, और किसी को मानसिक रूप से, किसी को नफरत के लेवल पे, किसी को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के लेवल पे, किसी और तरीके से भी ये लोग मारना चाह रहे हैं। इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सारे लोग टीवी डिबेट पे ये देखो धर्म पूछ करके मार दिया, वो कलमा नहीं सुनाया तो उनको मार दिया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा, ये मुस्लिम लोग। भाई साहब वहां पर मुस्लिम भी तो मारे गए हैं। हा? वो जो वहां पर तमाम जो हमारे सैलानी थे उनकी मदद भी तो वहां के मुस्लिमों ने की, क्या उनको भी मार दो? उनके प्रति भी नफरत रखो। जिन लोगों ने सुरक्षित कई लोगों को किया, सुरक्षा दी, वहां के तमाम मुस्लिमों ने खाना पानी बहुत सारा सपोर्ट किया उन लोगों को, क्या उनको भी आतंकवादी मान लें? तो आतंकवादी किन्हें मानना है, किसको बुरा मानना है, किसके प्रति नफरत रखनी है, किसके प्रति ईर्ष्या रखनी है, ये डिसाइड तो हो। हर एक आदमी एक दूसरे से अपने देश में यहां अगल बगल सोशल मीडिया में इधर उधर नफरत लेकर के घूम रहा है। और कोई अगर अच्छी बात कहे तो ये देखो ये मुसलमानों को हितैषी। भाई साहब किसी का कोई हितैषी नहीं, मैं देश का हितैषी हूं। अगर इस तरीके से आप नफरत अड़ोस पड़ोस अगल बगल सोशल मीडिया में सब रखेंगे, इसका नुकसान क्या होगा? हा? अभी आगरा में एक घटना हुई, तो वहां पे रेस्टोरेंट में एक मुस्लिम को गोली मार दी गई। उसका जो भी खाने पीने को लेकर के लफड़ा था, पुलिस ने बताया कि वो आपस का कोई विवाद था, मार दिया। अब उसमें भाई साहब एक बंदा कोई गौरक्षा को, पता नहीं क्षत्रिय समाज दल का, वो फर्जी टाइप का वीडियो बना के कह रहा है कि देखो 26 को मारा गया था, हम 2600 को मारेंगे।
ये इस तरीके की झूठी फर्जी नफरत वहां की पुलिस ने समय रहते हुए स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये मामला कुछ और था और ये कोई फर्जी लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है। अब फर्जी लोग हैं, वीडियो बना रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये फर्जी वीडियो है, उन लोगों के मन में तो नफरत और चीजें फैल जाएंगी। तो नफरत हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे सोशल मीडिया में, हम मतलब हमारे अंदर कहां तक नफरत घुस गई है। तो जितना नुकसान वहां पर हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इस नफरत से होने वाला है। नफरत हमेशा बहुत बड़ा नुकसान करती है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो गलत आदमी है, जो आतंकवादी है, जो बुरे लोग हैं, उनका आप विरोध ना करो। हम भी विरोध करते हैं, आप भी विरोध करो, और हमारे ख्याल से देश का हर नागरिक विरोध कर रहे हैं। लेकिन हर जो सिंपल सा, जो बेचारा टिफिन लेकर के सुबह अगर ऑफिस जा रहा है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, या अपने बच्चों के लिए किसी काम से लगा हुआ है, या हॉस्पिटल में पता चला उसके घर का कोई एडमिट है और वो बेचारा परेशान है, दवा इलाज और पैसों के चक्कर में, लेकिन मुस्लिम है तो हम उससे भी पता चला नफरत कर रहे हैं। तो नफरत किससे करनी है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। क्या किसी से भी नफरत कर लो? और किसी से भी नफरत करने का मतलब, नफरत मुझसे बहुत लोग नफरत करते हैं क्योंकि मैं इस तरीके की बात कर देता हूं। मैं तो उन्हें लगता है कि मैं इन लोगों के साथ मिला हुआ हूं, मतलब इस तरीके से अपने आप से मान लेते हैं। अरे भाई साहब, मैं किसी के साथ क्यों ऐसा गलत और बुरा और गलत लोगों के साथ में क्यों खड़ा रहूंगा? मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं सुकून के साथ खड़ा हूं, और मैं अपने देश का बेहतर भविष्य देखना चाहता हूं। इसलिए बहुत सारी जो नफरती बातें हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा रहता हूं मैं। और आपको भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये नफरत हमें, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आसपास के समाज को, हमारे देश को बहुत बुरी गर्त में लेकर के जाने वाली है, या जा सकती है। आतंकवाद से जितना खतरा है, उतना ही खतरा हमें इस आसपास की दिमाग में भरी हुई नफरत से भी है, उससे ज्यादा खतरा है। इस नफरत से हमें बचना होगा, और ये जिम्मेदारी देश के बड़े लोगों की है। उन लोगों को आकर के कहना चाहिए कि ये जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया है, या जो आतंकवादी अगर देश के अंदर भी इस भावना के लोग हैं, उनको, या इस तरीके की जो गलत बातें करेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को तो बख्श दो। देश में चारों तरफ दुनिया में वैसे ही हाहाकार मचा हुआ है, कुछ तो सुकून रहने दो। पाकिस्तानियों को मारो, आतंकवादियों को मारो, जो गलत कर रहे हैं उनको मारो, हम सब साथ में हैं यार। हम किसी के ये थोड़ी हैं। लेकिन अपने देश को नफरत से बचाओ यार। नफरत मतलब पता नहीं कहां लेकर के जाएगी। और सब लोग कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, मतलब एक हो गए सब लोग। सपोज हिंदू एक, फिर क्या होगा? अभी भी तो एक ही है। कौन कहता है कि हम अलग अलग? अरे ये जातियों में, ये तो पॉलिटिशियन है, इस पार्टी उस पार्टी के लोग इधर उधर बांट रहे हैं। पॉलिटिशियन का बांटना अलग है, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बाकी समाज में हिंदू मुस्लिम, ये जाति वो जाति, धर्म, सारे लोग आपस में रह करके काम कर रहे हैं, आपस में उठते बैठते हैं, आपस में मित्र हैं, आपस में पड़ोसी हैं, सब मिलके ही रह रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। और क्या जगाना चाहते हो? मतलब जगाने का मतलब ये है क्या एकदम से, जिस तरीके से जो बात ये लोग करते हैं, जाग जाओ जाग जाओ, जो नफरत दूसरे धर्म के प्रति ये पालते, क्या वही नफरत बाकी लोग भी पाल लें? तब आपको लगेगा कि अब ये लोग जाग गए हैं। और नफरत पाल के भी क्या कर लेंगे? क्या ये जाके किसी को जिस तरीके से निहत्थे और निरपराध भोले लोगों को आतंकवादियों ने मारा, क्या वैसे ही यहां पर कोई जाके किसी के ऊपर किसी भी तरीके का आक्रमण कर दे? तब आप मानोगे कि अब ये लोग जाग गए हैं? भाई साहब, सब जगे हुए हैं, सबको समझ है। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो ना समझता हो। तो देश के अंदर नफरत का माहौल ना फैलाएं। कुछ ना कुछ, ये बहुत संकट का समय है, आपस में मिलजुल करके इस समय से निकलें, और फिर धीरे धीरे देश को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। और जितनी बुरी शक्तियां हैं, बुरी ताकतें हैं, आतंकवादी है, पड़ोसी आतंकवादी पाकिस्तान राष्ट्र जो है, इनके खिलाफ लड़ना है, अपनों से नहीं लड़ना है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।